आपके पास समय है 3 महीना का और इस 3 महीना में जानते हैं अपने आप को झोंक दीजिए, तभी बेहतर परसेंटेज आएगा। और आप लोग क्या सोचते हैं कि कोई यहाँ पे टीचर जो होंगे गेसिंग ट्यूशन देंगे, सिर्फ गेसिंग ट्यूशन को याद कर लेंगे और एग्जाम में तहलका मचा देंगे। ऐसा थोड़ा होता है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। 400 प्लस अंक लाया जा सकता है, आसानी पूर्वक लाया जा सकता है, बशर्ते आपको क्या करना चाहिए, निम्न पॉइंट्स पे आपको बिल्कुल ही ध्यान यहाँ पे देना चाहिए। तो मेरा नोट जो आपका होना चाहिए 2 से 3 पेज में, क्या 2 से 3 पेज में, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और फिजिक्स में भी वैसे कीजिएगा, टोटल चैप्टर वाइज फॉर्मूला लिख लीजिएगा, उसका एसआई मात्रक लिख लीजिएगा, उसका बीमीए सूत्र लिख लीजिएगा, यही होता है। जी हाँ मेरे डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लगातार अपना पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहे होंगे। और मेरे दोस्त, आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, आप सब के लिए काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि यदि कोई स्टूडेंट 2026 के एग्जाम में 400 प्लस अंक लाना चाहता है, एक बेहतर परसेंटेज लाना चाहता है, जिनका सपना होता है कि हम भी बोर्ड एग्जाम में टॉपर बने, डिस्ट्रिक्ट में रैंक लाएं, उन तमाम स्टूडेंट के लिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आज की क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अभी जो एग्जाम में जो 3 से 4 महीना का समय बचा हुआ है, आपको अभी से किन किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो टॉपर होता है, जो बिहार टॉप करता है, किन चीज़ों पे शुरुआत से ध्यान देता है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है कि उसका एक बेहतर परसेंटेज आ जाता है। और यकीन मानिए मेरे भाई, इस वीडियो को यदि आप शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं और जो टेक्निक हम बताएंगे उस पर आप लोग काम करते हैं, एग्जाम में आपको 400 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोकेगा, चाहे आप कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना रहिए। तो चलिए आज की क्लास बिना टाइम के इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो उनसे स्पेशली हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई, आप लोग क्या कीजिएगा, 5 मिनट तक कम से कम इस वीडियो को देखिए। क्या कीजिए, कम से कम 5 मिनट तक इस वीडियो को देखिए, क्योंकि जब आप 5 मिनट देखिएगा ना ब्रदर जी, इस वीडियो का जो होगा ना आपको समझ में सब चीज आने लगेगा। और 5 मिनट के देखने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को स्किप करके आप स्वेच्छा अनुसार जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप 5 मिनट जरूर देखिए। और मेरा ऐसा टारगेट है, आज की क्लास में आपको बताएंगे कि 400 प्लस नंबर लाने का जो टेक्निक होता है, जो ट्रिक होता है, क्या होता है, इसी पे आज का क्लास रहने वाला है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको जानते हैं यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं 2 स्टूडेंट को लेकर के। क्या 2 स्टूडेंट को लेकर के समझाने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है कि आप सब में से 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। तो चलिए 2 विद्यार्थी का यहाँ पे चित्र बना देते हैं। तो सबसे पहले ये फर्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे हो गए हैं, फर्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे हो गए हैं, ठीक है। और इनका नाम रख देते हैं हम सोनू। क्या इनका नाम सोनू है। और दूसरा यहाँ पे जो स्टूडेंट है, और इनका नाम क्या हम यहाँ पे रखते हैं, इनका नाम क्या रखते हैं, गोलू रखते हैं। क्या, गोलू। अब क्या होता है कि एग्जाम देने सोनू भी जाता है और एग्जाम देने गोलू भी जाता है, लेकिन क्या होता है जानते हैं ब्रदर जी, यहाँ पे सोनू जो होता है इसका क्या होता है, 300 नंबर या 300 प्लस नंबर ही आकर के रह जाता है। लेकिन वही गोलू जो होता है उसके लिए सेम क्वेश्चन रहता है, सेम किताब पढ़ता है, सेम पेपर मिलता है, लेकिन उसका जो परसेंटेज आता है ना 450 अंक रहता है। क्या 450 अंक रहता है। तो आप बताइए, क्या दोनों के पास अलग यहाँ पे क्वेश्चंस था, दोनों के पास सेम क्वेश्चन था, दोनों के पास सेम यहाँ पे आपका जो आंसर शीट रहता, आंसर शीट था, और जो दोनों का सिलेबस भी सेम था। लेकिन क्या कारण ऐसा था कि सोनू का केवल 300 अंक ही आकर के रह गया, लेकिन गोलू जो होता है वो 450 नंबर लाया, 400 प्लस नंबर लाया। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप सब भी जानते हैं क्या करते हैं कि पढ़ता तो दोनों है। यहाँ पे सोनू भी पढ़ता था, पूरा हार्ड वर्क बढ़िया से करता था, और गोलू भी अपना स्टडी कर रहा था। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था, दोनों में अंतर क्या था। तो कहीं आप भी गोलू या सोनू जैसा मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। क्या आप सोनू जैसा मिस्टेक कर रहे हैं? और यदि आप सोनू जैसा मिस्टेक कर रहे हैं ना ब्रदर जी, आपको कभी भी एक बेहतर परसेंटेज नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे हम जानते हैं कि गोलू कौन सा ऐसा टिप्स को अपनाया था कि इसको 400 प्लस अंक आया, और सोनू कौन सा ऐसा गलती किया कि इसको 300 नंबर ही आकर के रह गया। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई जानते हैं यहाँ पे क्या होता है कि मेहनत तो सोनू भी कर रहा था। क्या मेहनत तो सोनू भी कर रहा था, लेकिन गोलू जो था ना ब्रदर जी, यहाँ पे मेहनत, क्या यहाँ पे मेहनत के साथ साथ ये स्मार्ट वर्क कर रहा था। क्या कर रहा था, स्मार्ट वर्क कर रहा था गोलू। और यही कारण है कि सोनू के अपेक्षा गोलू का परसेंटेज यहाँ पे ज्यादा आया। क्या सोनू के अपेक्षा गोलू
गोलू का परसेंटेज ज्यादा आया। तो अब यहाँ पे बात करेंगे कि क्या आप भी यदि गोलू के तरह 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो आपको कैसे स्मार्ट वर्क करना चाहिए, एक एक पॉइंट आपको समझाते हैं। मैं 100% गारंटी देता हूं मेरे भाई, क्योंकि जो तरीका यहाँ पे बताता हूं पूरा डंके के चोट पे आपको यहाँ पे बताऊंगा और एक भी यहाँ पे गलत तरीका नहीं बताऊंगा, और जो भी बताता हूं आप उसे आसानी पूर्वक फॉलो कर सकते हैं। और आपके एग्जाम में जानते हैं अब का जो अभी से समय जो बचा हुआ है, अभी से जो समय बचा है ना 3 से 4 महीना का समय बचा है बाबू, और यही समय क्या होता है आपका फेस्टिवल भी आएगा। तो मान करके चलिए आपके पास समय है 3 महीना का, और इस 3 महीना में जानते हैं अपने आप को झोंक दीजिए, तभी बेहतर परसेंटेज आएगा। और आप लोग क्या सोचते हैं कि कोई यहाँ पे टीचर जो होंगे गेसिंग क्वेश्चन देंगे, सिर्फ गेसिंग क्वेश्चन को याद कर लेंगे और एग्जाम में तहलका मचा देंगे, ऐसा थोड़ा होता है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। यदि आप बेहतर करना चाहते हैं तो बेहतर तरीका से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप बेहतर कर सकते हैं। तो अभी से 400 प्लस अंक लाया जा सकता है, आसानी पूर्वक लाया जा सकता है, बशर्ते आपको क्या करना चाहिए, निम्न पॉइंट्स पे आपको बिल्कुल ही ध्यान यहाँ पे देना चाहिए। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, सबसे पहले आपको सबसे पहला पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि क्या होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस अभी के समय में क्या होगा कि जिनका भी ड्रीम था, जो जनवरी में यहाँ पे 12th में आए थे, अपना कोचिंग में एडमिशन लिए थे ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से, तो उस टाइम उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा था, बेहतर था। वहाँ पे सोच रहे होंगे कि हम 400 प्लस अंक लाएंगे, कोई स्टूडेंट सोच रहा होगा 450 नंबर हमको लाना है, कोई स्टूडेंट सोच रहे होंगे हमको जिला में टॉप करना है, कोई सोच रहे होंगे स्टेट में हमको टॉप करना है। तो मेरे दोस्त, और अभी का जो समय हुआ ना, इस समय को बर्बाद कर दिए, और अभी उनका कॉन्फिडेंस दिन प्रतिदिन लगातार गिरते जा रहा होगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, यदि आपका सपना है बेहतर करने का, तो सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस को आप लोग बनाए रखिए, क्योंकि जब तक आप अपने पे विश्वास नहीं कीजिएगा तब तक आप बेहतर कर ही नहीं सकते हैं। तो बेहतर करने से पहले अपने आप पे आपको विश्वास करना होगा कि हाँ हम यह कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या होता है कि क्या सिर्फ कॉन्फिडेंस होने से होगा, कॉन्फिडेंस होने से तो नहीं होगा, लेकिन उसके साथ अगला काम क्या करना है, सिलेबस। क्या करना है, सिलेबस। सबसे पहला काम क्या करना है कि जो सोनू था ये क्या करता था, ये ना ही अपना सिलेबस वगैरह कुछ नहीं देखा, सिर्फ जहां से गेसिंग क्वेश्चन मिलता था या कोई भी किताब उठा करके पढ़ना स्टार्ट कर देता था। लेकिन वही जो गोलू था, गोलू क्या किया, सबसे पहला क्या किया, वो अपना सिलेबस देखा कि हमें पढ़ना क्या है, कि बिहार बोर्ड का हम एग्जाम देंगे जी, तो बिहार बोर्ड का सिलेबस क्या है, अपना सिलेबस जाना, सब्जेक्ट वाइज ये गोलुआ सिलेबस जाना अपना, कि हिंदी का सिलेबस क्या है, इंग्लिश का सिलेबस क्या है, केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, फिजिक्स का सिलेबस क्या है, एक एक सब्जेक्ट का जाना कि क्या सिलेबस है। और इसी तरह से आपको सिलेबस सबसे पहले समझना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, तभी तो आप पढ़िएगा। फिर वही काम कीजिएगा कि सोनू की तरह मिस्टेक कीजिएगा, 300 नंबर आकर के रह जाएगा, फिर अपने माता पिता से अपनी नजर को मतलब वहां पे छिपाते चलिएगा। उसके बाद दूसरा यहाँ पे तीसरा जो काम आपको क्या करना है कि एग्जाम पैटर्न समझना है। क्या करना है, एग्जाम पैटर्न समझना है। अब यहाँ पे सोनुआ को पता ही नहीं था कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो कैसे उसको पता चलेगा, कैसे उसको बेहतर अंक आएगा, वो तो पता पहले कर भी नहीं किया जी कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो आप ऐसा गलती नहीं कीजिए, एग्जाम पैटर्न आपको समझना है कि भाई एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कि बिहार बोर्ड कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एग्जाम पैटर्न को समझने से पहले जानते हैं सिंपल सा टेक्निक है, आप लोग क्या कीजिएगा, 2025 का, 2024 का, 2023 का किसी भी ईयर का पेपर उठा लीजिए, जो एग्जाम में पूछा गया था उसको देखिए, प्रत्येक सब्जेक्ट का देखिए, अलग अलग, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, कि कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा, कितना सब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाला कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और 5 अंक वाला क्वेश्चन कितना पूछा था। टोटल वहां पे देखिए कि आपके पास कितना ऑप्शन रहेगा और कितना में से कितना बनाना रहेगा। यही होता है भाई आपका एग्जाम पैटर्न। और गोलू जो होता है ना, गोलू हमसे कांटेक्ट कर लिया था और हमसे यहाँ पे पढ़ लिया था, और यही कारण था कि इसका क्या आया, 450 प्लस नंबर आया, ठीक है। उसके बाद अगला काम क्या करना है कि नोट्स बनाना है। क्या करना है, नोट्स बनाना है। तो आपको बताएं ना जी कि सोनुआ क्या क्या था, ये तो पहले कुछ समझा बुझा कुछ नहीं, ये ना ही सिलेबस देखा, ना ही एग्जाम पैटर्न को ही समझा। लास्ट में एग्जाम में बचा ना 3 महीना 2 महीना, पूरा बौखला गया, इसको समझ ही नहीं आया। ये तो डर गया कि एग्जाम में फेल हो जाएंगे तो फिर घर उर से पिटाई लग जाएगा। इसको तो कुछ उपाय चाहिए था पास होने के लिए। तो ये क्या जानते हैं, जो भी गेसिंग क्वेश्चन वगैरह सब दे रहा था ना, जहां मन वहां से गेसिंग क्वेश्चन लेकर के और याद करना उसको स्टार्ट कर दिया।
जाएगा। लेकिन जानते हैं ब्रदर जी, यही मिस्टेक हुआ और किसी से आप गेसिंग क्वेश्चन को सिर्फ आज कीजिएगा तो उससे बेहतर परसेंटेज थोड़ा आएगा। मिला जुला करके पास हो गया बेचारा। लेकिन जानते हैं अभी से आपको क्या करना है कि ये जो यहाँ पे गोलू था ये अपना खुद का नोट्स बनाया, क्या खुद का नोट्स बनाया। तो आपको क्या करना चाहिए कि नोट्स के सेक्शन में सबसे पहला आपको फुल नोट्स बनाना चाहिए, पूरा लॉन्ग नोट्स जो होता है, और दूसरा का जो होता है क्या आपको शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। और फुल नोट्स में क्या होता है कि अपना पूरा सिलेबस को आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। जैसे मान लिया जाए फिजिक्स का एक चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में जितना सर वहां पे इंक्लूड करवाएं, जितना लिखाए हैं उसका नोट्स बनाना है। और उसके साथ ही साथ आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो भाई शॉर्ट नोट्स में आपको काम क्या करना है, हम तो ऐसा काम नहीं ना करेंगे जी कि आपको बोल देंगे कि शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, आपको पता ही नहीं रहेगा शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। इसमें क्या कीजिएगा, जैसे मान लिया जाए मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में जितना फॉर्मूला होता है, जितना थ्योरी होता है, सबको यहाँ पे नोट कीजिएगा शॉर्ट नोट्स में। और शॉर्ट नोट्स का जो होता है यहाँ पे एक चैप्टर का नोट जो आपका होना चाहिए 2 से 3 पेज में, क्या 2 से 3 पेज में, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और फिजिक्स में भी वैसे कीजिएगा, टोटल चैप्टर वाइज फॉर्मूला लिख लीजिएगा, उसका एसआई मात्रक लिख लीजिएगा, उसका बीमीय सूत्र लिख लीजिएगा, यही होता है शॉर्ट नोट्स। तो अपना खुद का नोट्स बनाइएगा, और जब अपना खुद का नोट्स बनाइएगा ना ब्रदर जी, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। और इस बात को हम नहीं कहेंगे कि आप किसी भी टीचर का नोट्स नहीं लीजिए, बेहिचक लीजिए, लेकिन उस नोट्स का इस्तेमाल आप क्या कीजिए, अपना नोट्स बनाने में कीजिए। मैं हमेशा आप सबको एक सही डायरेक्शन दिखाता हूं, क्योंकि मेरे दोस्त मुझे बिजनेस नहीं करना है, मुझे आप सब के लिए यहाँ पे एक सही डायरेक्शन दिखाना है। और जब आप आगे बढ़िएगा ऑटोमेटिक हम खुद आगे बढ़ेंगे। और इस विश्वास के साथ आप लोग को हमेशा पढ़ाते हैं, कभी भी आपको गलत डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे। क्योंकि मेरे दोस्त जब तक हम सही नहीं होंगे ना तब तक आपको हम पढ़ा नहीं सकते हैं। अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, लगेगा कि हम स्टूडेंट के साथ गलत कर रहे हैं। इसीलिए आपको हम सही डायरेक्शन हमेशा दिखाते हैं, आप सही डायरेक्शन पे काम कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्या होता है कि रिवीजन। क्या रिवीजन जानते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट जो होते हैं 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। 100 में से 95 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो तो रिवीजन करवे नहीं करेंगे, कुछ भी रिवीजन नहीं करेंगे। जो क्लास में पढ़ाया जाएगा रूम पे आएंगे बस हो जाएगा, उसके बाद फिर अगला दिन क्लास गए फिर रूम पे कुछ नहीं किया। लेकिन 5% ऐसे स्टूडेंट होते हैं, गोलू के तरह स्टूडेंट होते हैं। 5% जो होते हैं ना गोलुआ के तरह स्टूडेंट होते हैं, वे लोग क्या करते हैं कि रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। और रिवीजन करने का जो टेक्निक आपको बताइए नहीं किया जी। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि आज जो सर पढ़ाए हैं ना टोटल सब्जेक्ट का आज ही रिवीजन कीजिए। उसका दूसरा काम क्या कीजिए कि सप्ताह में 2 दिन का समय निकालिए, शनिवार और रविवार। ये दिन मतलब ये 2 दिन में आप क्या कीजिए जानते हैं, पूरा पिछला जितना भी आप पढ़े हैं सभी सब्जेक्ट का रिवीजन कर लीजिए। इसी टेक्निक से आपको रिवीजन करना है और गोलू के तरह स्मार्ट वर्क करना है और एग्जाम में गर्दा उड़ा देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट काम जो आता है आपका ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान देना है। देखिए इस बात को कभी भी हम नकार नहीं सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि आपको बेहतर करना है ऑब्जेक्टिव 100% कंट्रोल होना चाहिए। आपके अंदर इतना एटीट्यूड होना चाहिए ना ब्रदर जी, मतलब इतना होना चाहिए अपने अंदर है कि यदि एग्जाम में 50 अंक ऑब्जेक्टिव हिंदी में पूछा गया तो 50 में 50 आना चाहिए, 50 में 50, 35 पूछा गया तो 35 आउट ऑफ 35 ऑब्जेक्टिव में स्कोर कीजिए। और इस स्ट्रेटेजी के साथ आप काम कीजिएगा, इस एटीट्यूड के साथ आप काम कीजिएगा, एग्जाम में आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। तो ऑब्जेक्टिव पे कंट्रोल ज्यादा होना चाहिए। जिस स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग रह गया उसको एग्जाम में बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा, मैं 100% लिख करके देता हूं। और जो भी स्टूडेंट होते हैं ना सोनुआ टाइप के स्टूडेंट, वे लोग क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव तो पढ़वे नहीं करते हैं, कोचिंग जाते हैं मोटिवेट रहते हैं कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, पूरा रट रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं है। बताइए होगा कभी बेहतर परसेंटेज आएगा जी, कभी भी नहीं आएगा। तो इसलिए मेरे भाई हम अपना छोटा भाई समझ करके आपको समझाते हैं, आप लोग दिल पर नहीं लीजिए, थोड़ा सा क्रोधित तो हैं लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा मेहनत कीजिए, ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान दीजिए, पूरा रटिए। कैसे नहीं याद होगा जी, टोट के रटिए। एक चैप्टर में 40 ऑब्जेक्टिव है, 4 दिन का टारगेट लीजिए, एक दिन में 10 ऑब्जेक्टिव याद कीजिए, 4 दिन में पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या होता है कि क्वेश्चन बैंक। हम में से क्या स्टूडेंट होते हैं, अक्सर मैक्सिमम स्टूडेंट, और मेरे पास भी कमेंट आता है कि भैया जानते हैं गेसिंग करके दे न दीजिए क्वेश्चन, ऐसा गेसिंग करके दीजिए ना कि एग्जाम में डायरेक्ट लड़ जाए।
आप लोग हमेशा हमसे पूछते हैं, तो आपको हम बताएं ना ब्रदर जी, आप लोग कितना बेवकूफ़ हैं। आपको पता है कि क्वेश्चन बैंक आपके लिए गेसिंग क्वेश्चन का काम करता है। क्वेश्चन बैंक से प्रत्येक साल कम से कम मिनिमम हम बात करें ना ब्रदर जी, क्वेश्चन बैंक के बारे में मिनिमम हम आपको बताएं तो 40 से 50% क्वेश्चन जो होता है ना क्वेश्चन बैंक से ही आता है। क्या क्वेश्चन बैंक से ही आता है? आप बोलिएगा कि भैया आप बोल दिए हैं और हम विश्वास कर लें, तो कभी ऐसा हम बोले हैं जी? आप लोग क्या कीजिएगा, पिछला साल का वो पेपर उठाइए, 2025 का उठा लीजिए या 24 का उठाइए या 23 का उठाइए और मिला करके देखिए क्वेश्चन बैंक से क्या सही में इतना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 100% यकीन मानिए मेरे भाई, एग्जाम में जानते हैं 40 से 50% क्वेश्चन बैंक से रहता है और क्वेश्चन बैंक को आपको 100% कंप्लीट करना चाहिए। और वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं कि क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन बैंक को कम समय में कैसे कंप्लीट करना है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वीडियो को देख लीजिए, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो भी चीज़ हम बताते हैं पूरा कंप्लीट बताते हैं। मेरा वीडियो यहाँ पे 2 मिनट 7 मिनट 8 मिनट का नहीं रहेगा, मेरा वीडियो जो भी रहेगा 10 मिनट प्लस रहेगा, लेकिन एक कंप्लीट यहाँ पे जानकारी मिलेगा, एक कंप्लीट यहाँ पे डायरेक्शन मिलेगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, यदि आपके अंदर पैसेंस है तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। मुझे देखिए, हम इस बात से मतलब हम यह नहीं चाहते हैं कि हम 1,000 स्टूडेंट को पढ़ाएं और इसमें से एक भी बेहतर ना करें, हम जो बताते हैं उसको फॉलो ना करें। हम 100 स्टूडेंट को ही पढ़ाएंगे और वैसे स्टूडेंट होंगे जो मेरी बातों को 100% वे फॉलो करेंगे और उनका बेहतर परसेंटेज आएगा। इसलिए हमेशा आपको एक सही डायरेक्शन दिखाते हैं। आपके अंदर पैसेंस है तो आप बेहतर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान देना है। और सबसे लास्ट वाला पॉइंट जो कि महा इंपॉर्टेंट है, अगला क्या है, हैंड राइटिंग है। क्या हैंड राइटिंग है? तो भाई आप लोग बोलिएगा कि भैया हैंड राइटिंग में क्या काम करना है। सी हैंड राइटिंग में आपको 2 काम करना है। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि आपका लिखावट सुंदर होना चाहिए। सेकेंड क्या होना चाहिए कि लिखावट सुंदर तो रहबे नहीं करेगा जी, उसके साथ ही साथ आपका स्पीड होना चाहिए। और स्पीड जब तक नहीं रहेगा ना, एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में छोड़िएगा और एग्जाम में एक क्वेश्चन छोड़िएगा। और जानते हैं सबसे लास्ट में रहता 5 नंबर वाला क्वेश्चन। अब 5 नंबर ये यदि एक सब्जेक्ट में एको को छूट गया और 5 को आपका सब्जेक्ट है तो आपका तो क्या होगा, मतलब 5 क्वेश्चन छूटा और 25 नंबर तो ऐसे आपका कट जाएगा। तो आपको हैंड राइटिंग पे काम क्या करना होगा, आपका लिखावट बेहतर होना चाहिए। ऐसा आप लिखिए जिस मतलब कि दूसरा पढ़ सके। आप बेहतर लिखने का प्रयास कीजिए और उसके साथ ही साथ स्पीड पे भी ध्यान दीजिए। और समय के साथ आपको क्या क्या करना है, कब किस चीज पे ध्यान देना है, और उसके लिए आपके भाई आपके साथ है। लेकिन हम आज जितना पॉइंट बताए ना ब्रदर जी, इतना पॉइंट को जरूर फॉलो कीजिए। और ये इस गलती को आप कर दीजिएगा सोनुआ की तरह, तो वही आएगा 300 नंबर, 304 नंबर, 305 नंबर। और घर में भी लाज लगेगा बोलने में, पूछ देंगे पापा कितना नंबर आया, फिर हो जाएगा ओखने आपका मूड खराब हो जाएगा। तो यदि आप बेहतर करना चाहते हैं, गोलू के तरह बनना चाहते हैं, आपको इन तमाम चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहला काम जानते हैं, आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आपका ही फायदा होने वाला है। आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज हम नहीं लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एडवाइस देते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कॉमेंट कीजिए। हम जानते हैं कि आपको कॉमेंट करने में थोड़ा सा तकलीफ होगा, लिखे के मन नहीं करेगा, क्योंकि जब पढ़े के नहीं मन करता तो लिखे के मन की करेगा। आप लोग कमेंट फिर भी कीजिएगा कि आज की क्लास आपको कैसा लगा, आज की क्लास मतलब इस तरह के और क्लास चाहिए आपको, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा दिक्कत है, आप लोग कमेंट कीजिए। 100% उसका हम समाधान करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरे दोस्त मेरे भाई, मेरा टारगेट ही यही है कि आपको एग्जाम से रिलेटेड किसी भी प्रकार का परेशानी का सामना करने नहीं देना। तो चलिए आज क्लास यहीं तक था, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।